आज का जो 12वीं का पेपर था फिजिक्स का, उसका हम आज ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। मिला लीजिए आप लोग और देख लीजिए। वैसे आज का पेपर बहुत ईजी था। जो भी हमने पढ़ाया है उनमें से सब सारे ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव, खालिस्तान, सही जोड़ी, टिक द करेक्ट आंसर, ये जो बताए थे, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हुए थे। ऑब्जेक्ट सही जोड़ी वाले खालिस्तान वाले टिक द करेक्ट आंसर में, ऐसे यहाँ क्वेश्चन को बदल दिया है। बाकी सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताए थे वही आए थे। अच्छे क्वेश्चन थे। आई होप कि आप लोगों से बन गया होगा। ये पेपर मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन है का जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन है। दूसरे, वायु का परावैद्युतांक माध्यम 1 होता है। तीसरा, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है दोनों चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। किरचॉफ का धारा वितरण का नियम, जो प्रथम नियम था धारा वितरण का नियम है, वो आवेश संरक्षण पर है, तो इसका आंसर आवेश संरक्षण होगा। जो ऊर्जा संरक्षण है ये किरचॉफ के द्वितीय नियम का हमने बताया था। तीसरा, कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। पांचवा का है हेनरिच, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हेनरिच हर्ट्ज ने की थी। क्वेश्चन दूसरा, सही जोड़ी, इसको देख लीजिए। पहले का प्रकाश की तीव्रता है, इसके लिए फोटॉन की संख्या। प्रकाश की आवृत्ति है, ये तीसरा नंबर, फोटॉन की आवृत्ति। तीसरा, कारफलन है, सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का न्यूनतम, मतलब 3 नंबर। डी नंबर का 5वां नंबर, तरंग का होगा गतिशील कण। देहली आवृत्ति ई नंबर का हो जाएगा दूसरा नंबर, सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन न्यूनतम आवृत्ति। और प्रकाश की कड़ी प्रकृति का 7वां नंबर हो जाएगा आइंस्टीन। फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखिए। तो ये आवेशों का क्वांटीकरण जो पढ़ाए थे, Q बराबर प्लस माइनस है नहीं। 10 प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है, 10⁻14 हर्ट्ज। प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो 2 डायोप्टर। अन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS इक्वल टू I0/√2। क्वेश्चन नंबर 4, एक कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें के संचरण की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। प्रकाश इसमें व्यतिकरण हो जाएगा। ई नंबर में 90 डिग्री कोण और एफ नंबर में सरल सूक्ष्मदर्शी खालिस्तान फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है, तो कम फोकस दूरी का। क्वेश्चन नंबर 5वां, चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो ये सत्य है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र का सदैव बंद पास बनाती है, ये भी सत्य है। तीसरा, दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, ये गलत है, कम होती है। एक आध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, ये भी गलत है, परिवर्तित रहता है। और एक पूर्ण चक्र के लिए प्रतिवर्ती औसत धारा का मान 0 होता है, ये भी सत्य है। फिर क्वेश्चन 6वां है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंस का नियम, ये पढ़े हैं। फिर ये न्यूमेरिकल, ये भी हमने कराया है और टेस्ट पेपर में भी दिए थे।
नेक्स्ट है निज एवं बाह्य अर्धचालक, ये भी पढ़े हो। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, ये भी पढ़े हो आप, आयनन ऊर्जा लिखना था। मेलास का नियम भी पढ़े हो। ये सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं जो रिवीजन टेस्ट में भी दिए गए हैं। इजी पेपर है ये सब, आप लोग से बन गए होंगे। और ये जो हमने लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजा था उनसे भी क्वेश्चन मिले, जैसे समानता प्लेट संधारित हो गया, पीएन संधि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में भी दिए थे। ये सारे क्वेश्चन आपके, तो आप लोग इसमें ला लीजिए, देख लीजिए ऑब्जेक्टिव आपके कैसा।